बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये इंतहाई हसास, इंतहाई अहमियत का हामिल और मौजूदा जो सिनेरियो इस वक्त है पाकिस्तान में, जो सियासी गर्मा गर्मी है, जो दूसरा माहौल में, उसमें बहुत ही और भी अहमियत इख्तियार कर जाता है और बहुत ज़रूरी था कि इस पर बात की जाए। वो ये है कि क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश तर्ज की तब्दीली आ सकती है। इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, अभी कर लें। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं। अच्छा, तो जनाब, मौजू जो आज हमारा है वो है कि क्या बांग्लादेश तर्ज की जो तब्दीली है वो पाकिस्तान में भी आ सकती है या नहीं। हालात तो साजगार हैं हर हवाले से। जैसे कहते हैं ना, तवा गरम है, बस उस पर रोटी डालने की ज़रूरत है, या तंदूर गरम है, उसमें रोटी लगाने की ज़रूरत है, पक जाएगी। इस तरीके से अगर हम ये कहें ना कि हालात तो साजगार हैं लेकिन रोटी कौन लगाएगा, तवे पे रोटी डालेगा कौन। असल में बात यह है, पाकिस्तान में छोटे बड़े मसाइल तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, एक जैसे भूचाल सा आया हुआ होता है। ऐसे सियासत के जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप देख ले, आपको कोई भी शख्स पाकिस्तान में इस वक्त मुतमिन नजर नहीं आएगा। सियासत की बात कर रहा हूँ, सियासी हवाले से आम आवाम का एक अलग अपना एक सिनेरियो है, अपना एक मसला है। आगे चल के उस पर बात करेंगे। जो सियासी सूझबूझ रखते हैं वो लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो इससे परेशान हैं कि यार हमारा सियासी मुस्तकबिल है क्या, पाकिस्तान का क्या बनेगा, इस वतन अजीज़ का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। इस हवाले से हालात तो साजगार हैं, लेकिन जो कैंपेन चलती है ना, जो मूवमेंट चलती है, उसे कोई एक ऐसी मुतहर्रिक शख्सियत की ज़रूरत होती है जो न सिर्फ आवाम में मकबूल हो बल्कि तमाम ख़तरात को मोल लेने के लिए वो तैयार भी हो। और इसके लिए, इस मूवमेंट के लिए, जो भी उसका मिशन हो, उस तहरीक के लिए एक हरावल दस्ते को वो तैयार करे और उसको लीड करे। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई शख्सियत इस वक्त जो कि तहरीक चलाने के हवाले से मुझे ना नज़र नहीं आती। जो लोग इस वक्त मुतहर्रिक है हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा हालात के ख़िलाफ़, वो ग्रोह में बटे हुए हैं। अगर सियासी लोग हैं, उन्हें अपने अपने सियासी मफादात अजीज़ हैं। किसी का नाम लिए बगैर या मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त 6 जमातें हैं अपोजिशन में, जिसकी क़यादत महमूद खान अचकज़ई के पास है। वो 6 जमातें इकट्ठी हो भी जाएं, उसमें सबसे बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो ख़ुद तो आपको पता ही है, साल सवा साल से जेल में है। पीछे जो वो पार्टी चलाने वाले लोग हैं, मैं वो बार बार कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर वो बात दोहरा देता हूँ, वो शायद पार्टी से मुखलस नहीं है, वो शायद अपने कायद से ही मुखलस नहीं है। अपने कायद को जेल से बाहर निकालने की कोई वो अमली आपको इक़दामात करते हुए नज़र नहीं आएंगे। सियासी फंड्स की हो रही होगी, भले दो बांग दावे कर रहे होंगे, बयानात, धुआंधार बयानात वो दे रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे कोई पॉजिटिव स्टेप उठाना होता है ना, वो नहीं करेंगे। आप पहले दिन से आप ये किताब, सियासी किताब उठाकर आप देख लें, जब से परवेज़ इलाही बाहर आए हैं, उनकी ज़मानत हुई है, कहाँ है? लतीफ़ खोसा साहब
जब तक के इलेक्शन हो रहे थे आपको वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे थे। आजकल गहरी खामोशी है। किधर है? दीगर जो कायदीन हैं पीटीआई के, उन्होंने दमा चौकड़ी तो खूब मचा रखी है, लेकिन अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आते। मैं पहले भी कई बार अब गुफ्तगू कर चुका हूँ, इस मौजू पे बात कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, जो कि जेलों से बाहर हैं, जिनमें वकला भी शामिल हैं, दूसरे सियासी लोग भी हैं, उनमें कोई बंदा मासवाए चंद लोगों के और जो बहनें हैं इमरान खान को जेल से निकालने में कोई उनका इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको सबको पता है कि इमरान खान एक सूरज है, ये सब उसके सामने चिराग हैं, जब वो बाहर आ जाएगा ये चिरागों की रोशनी कहाँ जाएगी। इसलिए वो चाहते नहीं है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, वरना वो जो उनके पे केसेस है ना, अगर ढंग से वो लड़े जाते तो अब तक वो कोई ना कोई इसका मुस्बत नतीजा निकल चुका हुआ होता। सियासी पावर गेम जो है इस वक्त आपको पता ही है कि 6 अपोजिशन जमातें बशमूल इमरान खान की जमात, महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में मुत्तहिद है, और बाकी जो पावर है उसके शेयरिंग के फार्मूले के तहत वो अपने मज़े कर रहे हैं। इस वक्त अगर कहीं मुश्किल में है तो वो है अवाम। ना उन्हें महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलती है, ना उन्हें बिजली के बिलों के हवाले से कहीं कोई ऐसी कोई खबर मिलती है जिससे वो अपने ये जो बिजली के बिलों का जो जिन है, इससे जो दबोच रखा है उन्हें, उनमें कहीं ये 14 रुपये फी यूनिट पंजाब हुकूमत ने दिए हैं, वो मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। ये सिंगल डिजिट में जब तक आपके ये जो बिजली के बिल का यूनिट का जो रेट है ना, जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, महंगाई की जो शरह है जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगी, अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अशिया सर की कीमतें ही देख लें। अब ये जो अल्फाज का गोरख धंधा कहा जाता है, ये बजट का अल्फाज का गोरख धंधा है, ये जो गोरख धंधा है ना अल्फाज का, कि शरह नमू, शरह सूद, ये इतने % नीचे आ गई महंगाई, अदारा शुमारियात ने यह कह दिया, अदारा शुमारियात ने आज ये अदाद कौमी असम्बली में रख दिए, इससे अवाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस वक्त तक के जब तक बिजली का जो यूनिट है, फी यूनिट, वो सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, और महंगाई की शरह वो भी सिंगल डिजिट में नहीं आएगी, और अशियाई सर्फ की जो कीमतें आसानी से दस्तयाब नहीं होंगी। ऊपर से उस्ताद ये कि डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग और निजकारी के नाम पर बेरोज़गारी का एक सैलाब है जो कि आने वाला है। इससे मज़ीद लाखों अफराद बेरोज़गार होंगे, बेरोज़गारी फैलेगी। लिहाजा हुकूमत को जब इस किस्म के कोई मनसूबे बनाने होते हैं तो कम अज़ कम ये जो बेरोज़गारी है, लोगों का जो रोज़गार छीनने वाला जो मामला ना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। कहीं उन्हें खपाया जा सकता है। ये अखराजात अगर आप 80,000 अरब बता रहे हैं, अगर 70,000 अरब भी कम हो जाए तो तनख्वाही कितनी होंगी? बाकी उनकी गाड़ियाँ वगैरह जो दूसरी मराहत है, अपनी मराहत कम करें ना, अपने प्रोटोकॉल कम करें, अपनी ये जो पुरतोयाश ज़िंदगी है इसमें कुछ कमी वाक़ई लाएँ। एक घर में 3-3 ज़ीरो मशीनों की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो फ्री पेट्रोल है, बिजली के यूनिट जो फ्री इस्तेमाल करते हैं, जो दीगर जो आपको मराहत हासिल है, कम से कम तनख्वाही ना लें। आप गरीब तो नहीं है, गरीब घर से तो नहीं है, उधर तो आपने जाना नहीं। गरीब के बिजली के बिल आप बढ़ाए जा रहे हैं, बेरोज़गारी में आप इजाफा किए जा रहे हैं, इससे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे ना, ठीक तो होने का इम्कान नहीं होगा। शायद आप ठीक करना भी नहीं चाह रहे, आप जूँ का तूँ जैसे है वो जहाँ जैसे है कि बुनियाद पे वो मेरे ख्याल है वो चलाना चाह रहे हैं, बल्कि इसको मज़ीद ख़राब होंगे, इससे ठीक तो नहीं होंगे। हुक्मरानों का, हुकूमत का जो काम करने का ना, वो है इत्तफाक़ राय पैदा करना। जो इस वक्त मुल्क में सियासी अनारकी, जो दहशत गर्दी का माहौल है ना, इस पर काबू कौन पा सकता है? कौन इसको, ये जो जिन है, महंगाई का जिन है, इसे कौन काबू कर सकता है? हुकूमत कर सकती है ना। एक तो रियासी अदारों को बाहम आपस में बैठ कर एक डायलॉग की एक ज़रूरत है। कम से कम बाहम तो दस्तो गिरेबाना हूँ, बैरूनी तौर पर तो आपको बैरूनी माजूम है, आपको मुश्किलात का सामना है ही। आपकी मशरक़ी बॉर्डर पर भी और मगरबी बॉर्डर पर, जैसा मैंने कहा था कि चैलेंजेस हैं। अंदरूनी तौर पर तो कम से कम
अमन होना चाहिए, उसके लिए पहल कौन करेगा? हुकूमत को करनी चाहिए। ये जो महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला, इसे जारी रहना चाहिए। हुकूमत को ये जो सियासी असीर आपने बनाया हुआ है इमरान खान को, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तमाम सियासी असीरों को जो उन पर सियासी मुकदमा है वह हुकूमत जो कर सकती है, उन्हें वापस लेने चाहिए। अगर किसी ने कोई फौजदारी मुकदमा है, कोई ऐसा काम किया जो रियासत के खिलाफ को चलाए, आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन एक दूसरे से ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और सियासी मुकदमा भी बनाए जाते हैं, जब इमरान खान पे इक़्तिदार में थे, आप पे मुकदमा थे, जब आप अब इक़्तिदार में उनसे वो बदले ले रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क के लिए नुकसान दे रहे हैं। आलमी बरादरी जो है वो तो आपका तमाशा देख रही है। आप अड़ोस पड़ोस के मुल्कों को देखें, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे तरक्की कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं, कम अज़ कम उन्हीं की नकल कर लें। अगर आपका कोई विजन नहीं है तो मौजूदा जो सिनेरियो है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ना तो श्रीलंका बनेगा और ना ही बांग्लादेश जैसी यहाँ पर सूरत हाल पैदा होगी। वो ये कि पाकिस्तान का बेस जो वो पंजाब है, आधा पाकिस्तान है, 12 करोड़ से ज़्यादा आवाम पंजाब में, और पंजाबी सत्तू पी के सोए हुए हैं। कहते हैं ना पंजाबी में, इन्हें सत्तू पीते हुए। वो सत्तू पिए हुए, वजह क्या है? वजह है शरीफ ख़ानदान से लॉयल्टी। शरीफ ख़ानदान ने कुछ न कुछ डिलीवर किया है, वो जब इक़्तिदार में आए हैं। अब अगर बिजली में कुछ रिलीफ मिला तो वो भी शरीफ ख़ानदान ने ही दिया है। लाहौर में जो काम तरक्याती करवाए हैं, पंजाब में जो करवाए हैं, इससे पहले भी वो पंजाबियों ने उनको उसका रिवार्ड भी दिया है। वोट अगर आज इक़्तिदार में है पंजाब में और वफाक में, अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, तो उसको वोट पंजाब से मिला है, केपी से तो नहीं मिला, सिंध से नहीं, बलूचिस्तान से तो कुछ नहीं मिला ना, पंजाब से मिला है। पंजाब चूँकि बेस है, शरीफ ख़ानदान को ये पता है कि पंजाबी जो हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहे। जब तक कोई तारीख पंजाब से नहीं चलेगी, किसी को कोई तारीख कामयाब हो नहीं सकती। इसके साथ ही अपने मेज़बान दिल मिर्ज़ को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो आइंदा किसी नशिस्त में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करते चलें कि बेनकाब न्यूज़ जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चले हम कितने पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।